मेरे प्यारे भाइयों बहनों और आदरणीय बड़ों, आप सभी का दिल से स्वागत है। ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और खुशियां बनी रहें। आज मैं आपको एक ऐसे पावन और अद्भुत धाम के दर्शन कराने जा रहा हूं, जहां पहुंचते ही मन को एक अलग ही शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। यह हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है। अगर आपको वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप मेरे साथ हैं, इस पवित्र यात्रा में शामिल हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक कुंवारी नदी से। यह जो देख रहे हैं यह कुंवारी नदी है। जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले कुंवारी नदी के सुंदर दर्शन होते हैं। नदी का शांत बहता जल, किनारों का प्राकृतिक सौंदर्य और चारों ओर फैली हरियाली मन को मोह लेती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान की आरती उतार रही हो। नदी को पार करते ही दूर से मंदिर की ऊंची चोटी दिखाई देने लगती है। बने रहिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में। यह है हमारी कुंवारी नदी और कुंवारी नदी के और पास यह सुंदर प्रकृति आप लोग भी देखिए। इसी के आगे चमत्कारिक हनुमान जी का मंदिर है, जिसके लिए अब हम आपको ले चल रहे हैं दिखाने के लिए। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में। जैसे ही हम वहाँ से आगे चलने लगे, पहाड़ी की हल्की सी ऊंचाई मुझे दिखाई देने लगी है। वहीं पर वह मंदिर स्थित है, जो कि श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते हैं, मन में उत्साह और श्रद्धा दोनों बढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं बजरंगबली अपने भक्तों को बुला रहे हों। दोस्तों, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी कभी किसी ऐसे मंदिर में जाने का अवसर मिला है जहां पहुंचते ही मन को अद्भुत शांति मिलती हो। अब हम पहुंच चुके हैं अपने हनुमान जी के चमत्कारी मंदिर के दरबार में। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हनुमान जी के दिव्य और तेजस्वी स्वरूप के दर्शन होते हैं। आप लोग भी कीजिए मेरे साथ। दोस्तों, उनके चेहरे का तेज, उनकी विशाल प्रतिमा और पूरे वातावरण में गूंजती भक्ति की ऊर्जा मन को भाव विभोर कर देती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, बजरंगबली उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। उनके श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ वापस लौटते हैं। मंदिर का वातावरण इतना सकारात्मक है कि यहाँ कुछ समय बिताने मात्र से मन का बोझ हल्का हो जाता है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद बोलो बजरंगबली की जय। आप लोग भी कीजिए हमारे साथ हनुमान जी के दिव्य मूर्ति के दर्शन। यही हैं हमारे चमत्कारी हनुमान। मैंने उनको माथा टेक लिया है और महाराज जी के माध्यम से अपना प्रसाद भी उनको अर्पण कर दिया है। दोस्तों, यही हैं चमत्कारी हनुमान जी। काफ़ी ऊंची चोटी पर बसे हुए हैं। बगल में कुंवारी नदी का किनारा बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक दर्शन कराते हैं हमारे वहाँ के और पास के जो भी नज़ारे हैं। यही हैं हमारे बजरंगबली और ये हमारे पुजारी महाराज जी। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद जब हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें वहाँ
भगवान राम, सीता, लक्ष्मण उनका दरबार दिखाई देता है, जो कि बहुत ही मनमोहक रूप में विराजमान है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान राम और सीता अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। भगवान राम सीता के दर्शन करने के बाद मन में एक अलग ही शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। जीवन की भागदौड़ में जो बेचैनी होती है वह कुछ समय के लिए मानो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव और जय बजरंगबली की लिखना बिल्कुल न भूलें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारे बीच भोलेनाथ के और हनुमान जी के कितने भक्त मौजूद हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो भगवान शंकर जी विराजमान हैं। हमने इनके भी दर्शन किए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शंकर जी को देखकर ऐसा लगता है जैसे मर्यादा, त्याग, प्रेम और धर्म स्वयं हमारे सामने खड़े हों। भगवान शंकर जी का शांत और करुणामयी स्वरूप देखकर बहुत ही मन को तसल्ली मिलती है और यह हमें अनेक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। कुछ क्षण वहाँ खड़े होकर दर्शन करने मात्र से मन श्रद्धा से भर जाता है। इसके बाद मंदिर परिसर में आगे बढ़ने पर माँ दुर्गा का भव्य स्वरूप दिखाई दिया। उनकी आंखें कुछ देर तक वहीं ठहर जाती हैं, मतलब उन्हें ही हम देखते रह गए। माँ दुर्गा शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। उनके चरणों में शीश झुकाते ही मन में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, आपको मंदिर परिसर में सबसे सुंदर कौन सी प्रतिमा लगी? हनुमान जी की, भोलेनाथ की, श्री राम परिवार या माँ दुर्गा की? कमेंट में ज़रूर बताइए। मंदिर के इस पूरे परिसर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ एक ही स्थान पर कई दिव्य शक्तियों के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने मन की बात भगवान के सामने रखता है और एक नई उम्मीद लेकर वापस लौटता है। मैंने भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने परिवार, मित्रों तथा आप सभी दर्शकों